नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है बीज का गोवंश, जो गो संवर्धन के लिए एक अनमोल रत्न समान है। बीज सारी सृष्टि की दिव्यता का मूलाधार है। चाहे वो गोवंश, मनुष्य, प्राणी और वनस्पति सृष्टि में दिव्य बीज की पहचान का ज्ञान है। वो प्रकृति का परम ज्ञान है, इसलिए वो परमात्मा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। सामान्यतः गाय 5 से 6 बिया तक अच्छा दूध उत्पादन देती है और समांतर दूध उत्पादन देती है। इस तरह देती है, बाद में धीरे धीरे दूध उत्पादन कम होता जाता है हर एक बिया में। इसीलिए भारत में और विश्व में गो पालन में, गो संवर्धन में 5 से 6 बिया का गाय का ही मूल्य समझा जाता है और उसमें से बछड़े लेकर उनसे गौ संवर्धन किया जाता है। ऐसा हर एक प्राणियों में है। हम तो गाय को पालते हैं, लेकिन विदेश में तो इसके बाद 5 बियत के बाद गौवंश को या हर एक प्राणी को कत्ल कर देते हैं। तब मैंने इस गिर गाय रक्षा, कांकरेज गाय रक्षा अभियान में गिर कांकरेज गोवंश में और भारत के अन्य ओंगोल तक के गोवंश में, थरपारकर में, राठी में, कि बहुत ऐसी सारी गाय देखी 7-8 बियात के बाद भी उनका दूध उत्पादन श्रेष्ठ हो। वो दैनिक उत्पादन भी ज्यादा देती है और पूरी बियात का भी दूध उत्पादन ज्यादा देती है। उनका शारीरिक बंधारण भी श्रेष्ठ देखा। उनके थन भी चिपका हुआ थन सही था और उनकी बल, प्रजनन क्षमता, सौंदर्य श्रेष्ठ था। तब अंदर से उनके लिए एक शब्द आया, बियारण का गोवंश, कि ये बियारण का गोवंश है। उसके बछड़े को अगर हम नंदी बनाएंगे तो सभी ऐसी दुधारू गाय निर्माण होगी। इसके बाद तो ये गाय का अंदर से जवाब आया कि ऐसी एक गाय का, जो गाय 8-10 बियात में या इसके बाद भी श्रेष्ठ दुधारू और शारीरिक बंधारण से श्रेष्ठ हो, ऐसी एक गाय का मूल्य 100 अच्छी गाय के समान है। ऐसे नंदी में हमने देखा, नंदी 3 साल की उम्र में पुख्त हो जाता है, गो संवर्धन के लिए लायक बन जाता है। इसके बाद वो 5-6 साल तक, मतलब मान लो नंदी के 8-9 साल की उम्र तक वो हर 1 साल में सामान्य रूप से 100 गायों को संवर्धित कर सकता है। इसके बाद क्रमशः उनकी प्रजनन क्षमता, बल कम हो जाता है, देखने से भी प्रौढ़ या बूढ़ा दिखता है। तब जामका में हमने, जो जामका गांव जूनागढ़ के पास है, जल क्रांति, गिर गाय क्रांति और गाय आधारित कृषि की इस देश की जन्मभूमि है। वहां प्रारंभ में हम एक बगलिया नाम का सांड लाए। तब उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा थी, लेकिन शारीरिक बंधारण चुस्त था। देखने से वो 5-6 साल का लगता था। उसके मालिक ने बताया कि उम्र उनकी 10 साल से थोड़ी ऊपर हो गई। वहां हमने 3.5-4 साल उनको रखा। तो हर साल वो 10 साल की उम्र के बाद वो बस 1 साल में 200 गायों को फॉलो करता था। और नंदी की कमजोरी से एक भी गाय रिपीट नहीं होती थी और मान लो उथला नहीं करती थी। सभी गाय और बहुत अच्छे बच्चे को वो जन्म देती थी। नंदी का गुण, आनुवंशिक गुण भी बहुत प्रभावी था। जो सामान्य गाय उनसे फॉलो हो तो उनका सीधा गिर बछड़ा या बछड़ी पैदा होती थी, जन्मती थी और उनका दूध भी बहुत बढ़ जाता था। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये बियारण का नंदी है। जो गाय का 8 साल की उम्र के, 8-9 साल की उम्र के बाद भी अच्छा दूध उत्पादन हो, 8-9 बियात के बाद अच्छा दूध उत्पादन हो, ऐसी गाय को इस बगलिया जैसे, जो उनकी 10 साल की उम्र में भी जवान हो, प्रबल हो, ऐसे नंदी से उनको हम फॉलो करेंगे। बाद में जो बछड़ा पैदा होगा तो वो बछड़े का मूल्य, वो गो संवर्धन के लिए अनमोल नंदी है और उनका मूल्य 1000 दुधारू अच्छी गाय के समान है। उनको बछड़ी जन्मे तो पृथ्वी पर की साक्षात कामधेनु है। ऐसे नंदी, वो बछड़े का लाभ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे नंदी को सामान्य गाय के बीच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कोहिनूर हीरे की तरह अनमोल है। जहां श्रेष्ठ गाय हो, संवर्धन की गौशाला हो, वहां उनको रखना चाहिए और उनसे महत्तम गायों को फॉलो करना चाहिए। तो जो नई पीढ़ी आएगी गाय की, वो सभी बछड़ी आजीवन 5-6 बियात तक अच्छा दूध नहीं देगी। 10-12 बियात तक या मान लो 15 बियात दी तो 15 बियात तक उनका दैनिक दूध उत्पादन और उनका एक बियात का दूध उत्पादन श्रेष्ठ रहेगा।
तो गाय जिंदगी भर श्रेष्ठ दूध उत्पादन देगी। उनसे जो बछड़ा अच्छी गाय में पैदा हुआ वो वैसा ही बीज का बियारण का श्रेष्ठ नंदी बनेगा। और उनके जो बैल होंगे वो 20 साल तक कृषि में काम करेगी, क्योंकि माँ की शारीरिक क्षमता श्रेष्ठ है, बाप की शारीरिक क्षमता श्रेष्ठ है, तो उनके जो बैल बनेंगे वो सर्वश्रेष्ठ बैल होगा। ऐसा गौवंश निर्माण होगा तो गाय जो जिंदगी भर अच्छा दूध देगी, नंदी जिंदगी भर गायों को फॉलो करेगा, बैल जिंदगी भर चलेंगे, तो अनाथ गौवंश की समस्या के निवारण का और गाय की कत्ल की समस्या के निवारण का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि हम बियारण का गोवंश चुन चुन के ऐसी गाय पसंद करें, ऐसे नंदी पसंद करें जो 10 साल की उम्र के बाद भी जवान हो, उनकी प्रबल प्रजनन क्षमता प्रबल हो, और उससे संवर्धन करके हम एक श्रेष्ठ गौवंश निर्माण करें। बाद में उसके वंश को आगे बढ़ाया जाए तो भारत के जो 55 गौवंश है वो 55 गौवंश में हम ऐसा आजीवन दुधारू प्रबल शक्तिशाली सुंदर गौवंश निर्माण कर सकेंगे। वो कामधेनु गौवंश गोपालक को, किसान को, राष्ट्र को निश्चित आबाद करेगा। ऐसा वो विश्व का कल्याण करेगा। तब विश्व को पता चलेगा कि गाय वास्तव में कामधेनु है। तो गोपालन में सबसे मुख्य विषय गो संवर्धन है, और गो संवर्धन का सबसे सर्वोपरि मार्ग आज हमने भारत को और विश्व को बताया है कि जो आज परंपरागत पशुपालन वैज्ञानिक कर रहे थे उससे ये आगे का नया मार्ग है कि ऐसी बियारण की गाय और बियारण के नंदी ढूंढो, और बियारण के नंदी गाय से संवर्धन करके बियारण के नए नंदी पैदा करो, उनसे गो संवर्धन करके सारे भारत के गौवंश को दुधारू और प्रबल बनाओ। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारा गोवेद का निरंतर अध्ययन करें और सही ज्ञान प्राप्ति से चलो हम भारत में दुधारू और प्रबल गौवंश निर्माण करें, सारे विश्व में गौवंश निर्माण करें और विश्व का कल्याण करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।